हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मैं हूं भावना। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने एमपी टेट का एग्ज़ाम से रिलेटेड एमसीक्यूज़ करवा रखे हैं अपने चैनल पर। और अब मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी रेलवे का जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उस की तैयारी के लिए। तो ये आज की हमारी 3rd नंबर की क्लास है, तीसरी क्लास है। और आज का जो टॉपिक है भारत एक नज़र में, इसका हम पार्ट 1 लेके आए हैं। लगभग 36 क्वेश्चंस इसमें हम कवर करेंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो जनरली पूछे ही जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो एग्ज़ाम किसी का भी हो, चाहे वो एमपी टेट का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, पीएससी का हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो सारे एग्ज़ाम्स में इंडिया से रिलेटेड जीके जीएस के क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी है। तो भारत की राजधानी सभी लोग जानते होंगे, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत का जो कि कुल क्षेत्रफल है वो है आप लोगों को 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसका आपको याद रखना है। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, 7वें नंबर पर क्षेत्रफल है भारत का अन्य सभी देशों में। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे प्रतिशत में पूछा गया है। तो ये है लगभग 2.42%। ठीक है, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का है 2.42% प्रतिशत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पूरब से पश्चिम तक लंबाई है। तो पूरब से पश्चिम तक जो लंबाई है उसके अनुसार इसमें दिया गया है 2,933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम तक लंबाई है, अगर लंबाई मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है। देखिए, अब उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है कितनी है? 3,214 किलोमीटर। ठीक है, 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। अगला प्रश्न है, भारत में जो द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो भारत में जो द्वीप हैं उनकी कुल संख्या कितनी है इसका बताना है। तो इसका राइट आंसर है 1208। ठीक है, कुल द्वीप हैं जो वो 1208 हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊपरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊपरी बिंदु जिसका नाम है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, इंदिरा कॉल नाम से जाना जाता है सबसे ऊपरी बिंदु। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यानी कि साउथ वाला पॉइंट देखेंगे तो सबसे जो दक्षिणी पॉइंट है वो है निकोबार द्वीप समूह का, और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। निकोबार द्वीप समूह में है और इंदिरा पॉइंट इसका नाम है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अब देखिए, पहले भारत का पूछा गया था, अब प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो पूछेंगे तो इसका लगाएंगे हम कन्याकुमारी। ठीक है, जो कि तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न है, भारत का, 2 बार भारत लिख गया, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान पूछा जाए तो इसका दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? जो विश्व की जनसंख्या है उसमें भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत योगदान है? तो वो है 17.5%। ठीक है, कितना? 17.5%।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। ठीक है, सबसे प्राचीन पर्वत याद रखना है अरावली पर्वत है, जो कि राजस्थान में है। कहाँ है? एक मिनट, राजस्थान में है अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है हमारा नावा सोबा। ठीक है, जो कि मुंबई में है, नावा सोबा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। ठीक है, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है हमारा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लगभग 36% भूमि पर क्या है? वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न दिया है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा गया है तो ये है थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में है। और अगर विश्व का सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो है सहारा मरुस्थल, जो कि उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। उत्तरी अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अब यहाँ पे हाँ, सबसे बड़ा लिख लेना, यहाँ पे सबसे बड़ा या लंबा। ठीक है, सबसे बड़ा या लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH44। कौन सा है? NH44, जो कि श्रीनगर से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है। ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH47A। NH47A। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे अधिक वर्षा होती है मासिमराम में, जो कि मेघालय में है। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान है चेरापूंजी। ठीक है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में। और सबसे अधिक मासिमराम, जो मेघालय में है। अगला प्रश्न है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा राज्य है हमारा? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो हो जाएगा गोवा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए, भारत में हिमालय वैसे जो है वो अलग अलग देशों में है हिमालय, लेकिन भारत में जो हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका नाम है गाइस कंचनजंगा, सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, अब भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है काराकोरम को। काराकोरम को, जिसे केटू भी बोलते हैं और इसे गाडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। क्या? गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है आपके सामने, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य इनमें से हो जाएगा हमारा गोवा। गोवा जो है सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आपको बताना है, सबसे अधिक तटरेखा यानी कि समुद्री सीमा से घिरा हुआ है गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा, इसको बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? प्रायद्वीपीय तटरेखा है भारत, जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की तटरेखा वाला राज्य कौन सा है?
सर्वाधिक, तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? अब देखिए, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कैंसर जिसे बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगला प्रश्न है, और इससे रिलेटेड एक और चीज लिख लीजिए, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, अगर राज्यों के नाम आपको पता करना है तो मित्र पर गमछा झाड़ो। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय जो है वो लिया गया है हमारे इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। और इसको हम कैसे नापते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना है? ठीक है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय जो है उसके बीच अंतर है 5 घंटा 30 मिनट का। कितना? 5.5 घंटे का। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है? तो ये कौन सा है? जम्मू कश्मीर का लद्दाख। ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो थाडवाल मणिपुर का है। थाडवाल मणिपुर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई किस किस अनुपात में लेते हैं? तो वो होती है 3:2 के अनुपात में। 3:2। अगला प्रश्न है, भारत का राज चिन्ह सिंह शीर्ष लिया गया है। जो राज चिन्ह है सिंह शीर्ष वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है अशोक स्तंभ से। अशोक स्तंभ से। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? तो हमारे भारत का राष्ट्रीय वाक्य माना जाता है सत्यमेव जयते। कौन सा? सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रकवि किसे माना जाता है? तो भारत के राष्ट्रकवि होते हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। इनको राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है बरगद को, जिसे हम वट वृक्ष भी कहते हैं। क्या सा? वट वृक्ष या बरगद। तो गाइज, ये थी आज की हमारी क्लास। इससे रिलेटेड और भी हमारे प्रश्न हम आज को आपको कल के पार्ट में लेकर आएंगे। कल हमारा सेकंड पार्ट होगा। तो गाइज, आप वीडियो में बने रहिए, हमारी क्लास को कंटिन्यू करिए। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर प्रश्नों को कवर करवाऊं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।